जावा ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने देखा कि ओप्स कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जावा में जो है इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनहेरिटेंस के मेन पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जावा में इनहेरिटेंस का यूज़ क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सेस द रिक्वायर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बेस क्लास बी यूज्ड इनहेरिटेंस। तो क्या करते हैं, टू एक्सेस द रिक्वायर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बेस क्लास, यानी बेस क्लास से रिक्वायर्स प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है इट रिप्रेजेंट इज अ रिलेशनशिप, या क्या रिप्रेजेंट करता है, इज अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड पॉइंट इज इन केस इनहेरिटेंस वी कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड, यानी इनहेरिटेंस का हम यूज जब करते हैं तो एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस का यूज करने के लिए। और चौथा पॉइंट इसका है बी यूज इनहेरिटेंस व्हेन यू कस्टमाइज द कोड, यानी हम अपने कोड को जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। यानी हमारा जो जावा प्रोग्राम में 10 लाइन का कोड होता है उसे 4 या 5 या फिर 6 लाइन में कस्टमाइज करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। यानी इनहेरिटेंस क्या करता है, कोड को ऑप्टिमाइज करता है। और पांचवा पॉइंट इसका है पेरेंट क्लास आल्सो नोन एज द बेस क्लास ऑफ सुपर क्लास वाई। तो दोस्तों पेरेंट क्लास को जो है हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और उसको जो है सुपर क्लास भी बोल सकते हैं और बेस क्लास भी बोल सकते हैं। छठा पॉइंट इसका है चाइल्ड क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास फॉर सब क्लास। चाइल्ड क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं और सब क्लास भी बोल सकते हैं। यानी चाइल्ड क्लास को चाइल्ड क्लास तो बोल ही सकते हैं, इसको डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं और सब क्लास भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जावा में इनहेरिटेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रकार होता है जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स किसी दूसरे क्लास से इनहेरिट की जाती है। इनहेरिटेंस में मुख्यतः पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेरेंट क्लास को बेस क्लास या सुपर क्लास भी कहा जाता है और चाइल्ड क्लास को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास भी कहा जाता है। C++ ये इनहेरिटेंस के प्रकार को सपोर्ट करता है, यानी C++ जो होता है वो क्या करता है, इनहेरिटेंस के प्रकार को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा में पेरेंट क्लास को कई चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। तो जावा में जो पेरेंट क्लास होता है उसके चाइल्ड क्लासेस हो सकते, उसके कई सारे, मतलब एक नहीं कई सारे चाइल्ड क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लासेस को सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास होता है और जो चाइल्ड क्लास होते हैं उसका केवल एक ही पेरेंट क्लास होता है। तो जावा में इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ तक है आप लोगों को इनहेरिटेंस जावा में क्या होता है ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब कि जावा इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जावा में हमारे पास 5 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। पहला हो गया सिंगल लेवल, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा मल्टीपल, चौथा हिरार्कियल और पांचवा हाइब्रिड। तो ये 5 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं जो कि जावा में होते हैं। और दोस्तों जावा में ये 5 प्रकार की इनहेरिटेंस होते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग यूज़ कर पाते हैं केवल 3 इनहेरिटेंस। मतलब जावा सपोर्ट्स ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जावा केवल 3 इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका भी यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। तो पहला हो गया सिंगल लेवल, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा हिरार्कियल। तो ये 3 जावा ने हमें जो है प्रोवाइड किए हैं इनहेरिटेंस जिनका यूज हम जावा में कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सिंगल लेवल क्या होता है। तो दोस्तों जब किसी एक क्लास को किसी दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास द्वारा लिया जाता है। इसमें केवल एक सुपर क्लास और एक सब क्लास होती है। मतलब जो हमारा सिंगल लेवल होता है उसमें जो है केवल एक सुपर क्लास और एक ही सब क्लास होती है, मतलब एक ही पेरेंट क्लास होता है और एक ही चाइल्ड क्लास होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में। और दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
जब एक से अधिक क्लास एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं, यानी एक क्लास नहीं, एक से अधिक क्लास जब एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो उस इनहेरिटेंस को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है और वह क्लास जो क्लास को इनहेरिट करता है वह सब क्लास बन जाता है और उसी सब क्लास को दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसी प्रकार सभी क्लास एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं, मतलब ये क्रम आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और तीसरा है हिरार्कियल। तो दोस्तों जब एक क्लास बेस क्लास को एक से अधिक सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को हिरार्कियल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक से अधिक क्लास द्वारा लिया जाता है। हिरार्कियल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक से अधिक सब क्लास होते हैं, यह मल्टीपल इनहेरिटेंस के विपरीत होता है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के हमारे पास इनहेरिटेंस थे जिनका यूज हम जावा में करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है, उनका यूज़ हम कैसे करते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर, और जावा ने हमें कितने इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने की अनुमति दी है ये भी हमने आज की वीडियो में सीखा। तो अगले वीडियो में तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।